अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस से किसका क्या ताल्लुक बन रहा है? उज़ैर बलोच सानेहा बल्दिया टाउन की JIT रिपोर्ट और उज़ैर बलोच का आपस में क्या लिंक है और इन दोनों केसेस के ताने बाने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस से कैसे जा मिलते हैं, आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उज़ैर बलोच की कि उज़ैर बलोच दरअसल है कौन। उज़ैर लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है। एक ऐसी शनाख्त जिससे खुद पीपल्स पार्टी भी अब पीछा छुड़ाने की कोशिशों में मसरूफ है। उज़ैर बलोच के खिलाफ 54 मुकदमात हैं। उज़ैर बलोच को जासूसी के एक मुकदमे में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उज़ैर बलोच 2017 में गिरफ्तारी के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में था, जबकि इससे तफ्तीश के लिए JIT भी तश्कील दी गई थी। अदालत से सजा के बाद उज़ैर बलोच को दोबारा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। उज़ैर बलोच पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले, दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर वारदातों के मुकदमात दर्ज हैं, जो कि इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत समेत मुख्तलिफ कोर्ट्स में ज़ेरे समात हैं। कायम अली शाह ने 2013 में अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद शहला रजा और दीगर लीडरों के हमरा उज़ैर बलोच से मुलाकात की। ये मुलाकातें 2012 और 2013 के दरमियान हो रही थीं, जब PP हुकूमत की जानिब से उज़ैर बलोच और पीपल्स अमन कमेटी के दीगर 2 कारिंदों के सर की 20 लाख कीमत लगाने का ऐलान बगैर कोई वजह बताए वापस ले लिया गया था। उज़ैर बलोच ने यह भी दावा किया था कि उसे पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के एतराफ़ात के मुताबिक PP के रहनुमा जुल्फ़कार मिर्जा, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच मुजरमाना कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए इसकी मर्जी के SHO तैनात किया करते थे। उसने हर माह करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने का एतराफ़ किया। इसमें यह भी निशानदही की गई कि इसका हिस्सा बाज़ हुकाम को पहुंचाया जाता रहा। उज़ैर बलोच लियारी गैंग का मरकजी किरदार भी है और आपको याद होगा पिछली हुकूमतों में जब पीपल्स पार्टी और MQM को इनके पसंदीदा इलाकों से नवाजा गया, अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी जबकि MQM को कराची और हैदराबाद तफवीज़ किया गया और सालेहा साल से ये दोनों पार्टियां अपनी बादशाहत वाले इलाकों में जीतती रही हैं। यही वो वक्त था जब कराची दहशतगर्दों का पसंदीदा शहर था और दहशतगर्द कार्रवाइयों का सबसे ज्यादा शिकार बनता था। ये वो वक्त था जब कराची का अमन एक ख्वाब हुआ करता था और आए दिन भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्लो गारत के दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनने को मिलते थे। ये वही वक्त था जब अल्ताफ हुसैन जैसे गद्दार को मीडिया चैनल्स घंटों की कवरेज देते थे और वो इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलता था, लेकिन कोई उसे पूछने या रोकने वाला नहीं था, बल्कि सब लोग उसे सुनने पर मजबूर थे। ये वही वक्त था जब सिंध के हालात पसमानदगी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और पीपल्स पार्टी सिंध में स्याहो सफेद की मालिक थी और कोई इनसे जवाब तलबी करने वाला नहीं था। फिर जब पानी सर से ऊंचा होने लगा तो अल्ताफ हुसैन जैसे गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कराची के हालात पर काबू पाने के लिए लियारी गैंग वार बनाई गई, जिसे लियारी अमन कमेटी का नाम दिया गया, जिसे आसिफ अली जरदारी की जेरे सरपरस्ती बनाया गया और इसके जिम्मेदारों में जुल्फ़कार मिर्जा और सुहेल सियाल शामिल थे। इस गैंग में उज़ैर बलोच का नाम इम्तियाजी हैसियत रखता है, जिनकी कहानी सब जानते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टर फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा के बेटे उज़ैर ने 2003 में मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद पप्पू के हाथों अपने वालिद के कत्ल के फौरन बाद जराइम की दुनिया में कदम रख दिया ताकि अपने वालिद के कत्ल का बदला ले सकें। इसकी तवील कहानी से कतई नजर उसे जब अमन कमेटी का सरबराह बनाया गया तो उसके हाथ में तमाम इख्तियारात थे और अमन कमेटी से होते हुए इसके ताल्लुकात मुल्क दुश्मन अनासर से कायम हो जाते हैं और वो राह और ईरानी खुफिया एजेंसी को अहम कौमी मालूमात फ्राहम करता रहा। फिर जब पाक फौज ने कराची में ऑपरेशन का आगाज किया तो MQM के दहशतगर्दों समेत बहुत से वतन दुश्मन अनासर की फंडिंग पे पलने वाले दहशतगर्द पकड़े गए और यूं लियारी गैंग भी बेनकाब हो गई।
लेकिन उज़ैर बलोच पाकिस्तान से भागने में कामयाब हो गया और 2013 में मस्कत से दुबई जाते हुए पकड़ा गया और इससे पूछगछ के दौरान बड़े बड़े नामों से पर्दा उठा जो उसे हुक्मनामे और फंडिंग देकर काम करवाते थे। इन बड़े नामों में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत शामिल थी। फिर और बहुत से अहम वाक़यात हुए जिनका ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से मिलता है। जब बेनज़ीर भुट्टो अपने आखिरी जलसे से खिताब के लिए रावलपिंडी गईं तो उस वक्त सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर खालिद शहनशाह सिक्योरिटी का इंचार्ज और आसिफ अली जरदारी का राइट हैंड था। उसकी स्टेज पर कुछ मशकूक हरकत देखी गईं जो इतनी तवज्जो तलब हरगिज ना होती अगर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद खालिद शहनशाह का नाम मशकूक अफराद की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद उसे पकड़ा नहीं गया और उसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई। इसी दौरान खालिद शहनशाह का कत्ल हो जाता है और इसका कातिल उज़ैर बलोच था। वही उज़ैर बलोच जो पीपल्स पार्टी से अहकामात लेकर उन अहकामात के जरिए कार्रवाई करता है और इन हकाइक की वजह से ही बेनज़ीर कत्ल केस का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी से बयान किया जाता है। इस अहम कड़ी के अलावा बेनज़ीर का पोस्टमार्टम ना होने देना और पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में बेनज़ीर कत्ल केस के हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त का ना होना तमाम सबूत आसिफ अली जरदारी के मशकूक किरदार की जानिब इशारा करते हैं। पीपल्स पार्टी के लीडर उज़ैर बलोच से ताल्लुकात की पुरजोर तरदीद करते हैं, लेकिन पीपीपी के साथ उज़ैर के करीबी ताल्लुकात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। 2015 के अवाखिर में एक निजी टीवी चैनल के जानिब से जारी होने वाली वीडियो फुटेज से इस बात की तस्दीक होती है कि पीपी के कई मेंबरान पार्लियामेंट का उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुक है। उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के हमशीरा फरियाल तालपुर को बतौर तोहफा कुरान मजीद का नुस्खा पेश किया। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत JIT की रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रही जो इनके किरदार को और ज्यादा मशकूक करार दे रही है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सिंध हुकूमत का कहना है कि इस रिपोर्ट में ऐसी कोई काबिल तवज्जो बात नहीं है जिसके बिना पर इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। वैसे तो ये एक इंतहाई फजूल तवज्जो है, क्योंकि अगर ऐसा भी है तो इसका फैसला अदालत करेगी और अदालत तो पहले ही रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दे चुकी है। उधर आर्टिकल 19 के तहत वफाकी वजीर अली ज़ैदी अदालत में गए और उन्होंने इस्तदा की कि इन तीनों रिपोर्ट्स के कराची के अंदर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए हैं। उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानिया बल्दिया टाउन जा के अंदर 250 से जायद लोगों को जिंदा जला दिया गया। अली ज़ैदी के इस्तदा पर अदालत ने रिपोर्ट्स पब्लिक करने का हुक्म दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस हुक्म को चुटकियों में उड़ा दिया, जिसका एक ही मतलब है कि रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी और इनके गैंग के खिलाफ जा रही है और इसी खतरे के पेश नजर रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया जा रहा। उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया और 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस वक्त वो सेंट्रल जेल कराची में कैद हैं। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने कहा कि सेंट्रल जेल कराची में लियारी गैंग वार के सरगना और लियारी अमन कमेटी के साबिक सरबरा उज़ैर बलोच की जान को खतरा है। अपने एक ट्वीट में अली ज़ैदी ने कहा कि उज़ैर बलोच ने मुश्तरका तहकीकाती टीम में अहम गवाह हैं। उज़ैर बलोच ने बाअसर सियासतदानों और पुलिस अफसरों के नाम लिए हैं। उज़ैर बलोच ने इन सियासतदानों और पुलिस अफसरान का नाम लिया है जो गैंग वार का हिस्सा रहे हैं या जिन्होंने इससे फायदा उठाया है। खतरे के पेश नजर उज़ैर बलोच की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले की जाए, क्योंकि JIT की रिपोर्ट के अंदर बहुत अहम इंकशाफात हैं, जिनमें बेनज़ीर कत्ल केस, कराची के अमन अमान के दुश्मनों के असल नाम और सियासतदानों के तमाम स्याह कारनामों की वो अहम तफसील है जो बड़े बड़े चेहरों से नकाब उठा देंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को मंजर आम पर आने से रोकने के बाद अगला अहम गवाह उज़ैर बलोच है। इस वक्त इनकी जान को बेहद खतरा है और अगर उज़ैर बलोच को कत्ल कर दिया जाता है तो JIT की रिपोर्ट की कोई भी अहमियत नहीं रहेगी और यूं वो बड़े नाम एक बार फिर पर्दे में रह जाएंगे। इसलिए अली ज़ैदी ने उन्हें सेंट्रल जेल के बजाय रेंजर्स के अंडर रखने का मुतालबा किया है। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस चल रहा है और इस केस की पैरवी के दौरान असल मामले को लोग भूल जाएंगे और यूं बेनज़ीर कत्ल केस की तरह ये केस भी रस्मी कार्रवाई और खबरों तक महदूद रह जाएगा। फिर गुजरे वक्त के साथ इस पर गर्द पड़ जाएगी और यूं छुपे हुए मुजरिम एक बार फिर बच निकलेंगे। यही हमारे मुआशरे का अलमिया है और यही हमारे मुआशरे में बढ़ते जराइम की अहम वजह है, जिस पर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं किया जा सकता।
दोस्तों आसिफ अली जरदारी पे और उनके साथियों पे बेनजीर कत्ल केस के हवाले से सबसे ज्यादा शकूक व शुबहात इस वजह से पाए जाते हैं कि जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो उस दौर में भी कोई फैसला नहीं किया गया, बेनजीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुल्क के इतने बड़े बड़े इदारे मिलकर भी बेनजीर भुट्टो के कातिल को गिरफ्तार ना कर सके। बहुत सारे इशारे भी दिए गए लेकिन उसके बावजूद ये बात पर्दे में रह गई। लेकिन अब देखना होगा दोस्तों कि क्या उज़ैर बलोच को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं उज़ैर बलोच तमाम जो राज हैं वो उगल न दें। तो इसलिए ये डर और खौफ है कि कहीं इसी खतरे के बिना पर उन्हें कत्ल ना कर दिया जाए, और इसीलिए अली जैदी ने अदालत में उन्हें रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा किया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका क्या फैसला होता है। इस हवाले से दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।